हेलो एवरीबॉडी, कैसे चल रहा है मामला? जिंदगी कैसे चल रही है? नीचे कमेंट करके बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। तो सबसे पहले, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ माई सिनेफिलिक फैमिली ऑफ यूट्यूब, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड इफ यू आर नॉट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बन सकते हैं हमारी फैमिली का पार्ट। और इफ यू आर अ पार्ट, आई एम सॉरी। अब ये सब कुछ क्यों बोल रहा हूं मैं? लेट मी टेल यू। तो हुआ ये कि मतलब जैसा कि मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में मेंशन कर चुका हूँ कि मैंने हॉलीवुड मूवीज बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं। डीवीडी सीडीज जो आती थी पायरेटेड वाली, उसमें देखता आ रहा हूँ हिंदी डब्ड मूवीज। और हॉरर और थ्रिलर ये मेरा फेवरेट जॉनर है। तो जब मैं अभी इंटरनेट से एक्सपोज हुआ, जियो वियो हुआ तो इंटरनेट पे जब मैं पहुंचा तो मैंने एक मीम देखी पिंटरेस्ट पे, जिसमें लिखा हुआ था योर हीरोज। और योर हीरोज के नाम नीचे फोटो लगी थी एवेंजर्स की, और उसके नीचे लिखा था माई हीरोज, जिसके अंदर फोटो लगी हुई थी हॉरर आइकन्स की, हॉरर लेजेंड्स की। तो मुझे लगा अगर ये हॉरर मूवी इन लोगों की इतनी फेमस है तो मुझे देखनी चाहिए भाई। मैं मतलब बहुत भयंकर वाला फैन हूँ हॉरर मूवीज का। तो मैंने स्टार्ट करी। मैंने जो इनिशियली जो मैंने मूवीज देखी उनमें से आती है साइको आती है, उसमें आती है द एग्जॉर्सिस्ट आती है, हैलोवीन आती है। ये कुछ मूवीज हैं जो कि मैंने बहुत शुरुआत में देखी। तो जब मैंने हैलोवीन 1 जो कि रिलीज हुई थी 1978 में, वो मैंने देखी, तो उस टाइम पे ये बात है, इस बात को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। और जब मैंने वो मूवी देखी तो मुझे पता था कि हाँ भाई ये 40 साल पुरानी मूवी है। लेट्स सी कि मूवी कैसी एज हुई है, क्या आज भी इसका रेलेवेंस है इस दुनिया में या नहीं। मुझे नहीं पता था कि हैलोवीन इतनी बड़ी भयंकर चीज़ है। तब तक मैंने हैलोवीन 1 देखी, मुझे हैलोवीन 1 की स्टोरी अच्छी लगी, हैलोवीन 1 मुझे ठीक ठाक लगी। और फिर मैंने पूरी हैलोवीन फ्रेंचाइज देख ली। उसके बाद फिर मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हैलोवीन 1 के ऊपर, जिसमें मैंने रिव्यू दिया उसके अंदर अपना। और क्योंकि मैंने हैलोवीन 1 बहुत पहले देखी थी तो मुझे एग्जैक्ट अपना एक्सपीरियंस और एग्जैक्ट अपनी फीलिंग्स याद नहीं थी। बट फिर भी जो मुझे पॉइंट्स लगे, मैंने उन पॉइंट्स को जॉट डाउन करा, उन पॉइंट्स के आधार पे अपना एक रिव्यू बनाया, एक वीडियो बनाई। बट रिसेंटली अभी ही कुछ दिन पहले मैंने हैलोवीन 1 को रीवॉच किया। तो हैलोवीन 1 को जब मैंने रीवॉच किया, क्योंकि 1 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा मूवीज के बारे में, मूवी मेकिंग के बारे में, बिहाइंड द सीन्स के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, सिनेमाटोग्राफी के बारे में, और मूवी मेकिंग इन जनरल के बारे में, और मूवीज को जज करने के बारे में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो जब मैंने हैलोवीन 1 को देखा दोबारा, तो मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। मुझे हमेशा लगता था कि पता नहीं लोग क्यों हैलोवीन 1 को बेस्ट हैलोवीन मूवी बोलते हैं और उसे इतनी बढ़िया मूवी मानते हैं, जबकि वो एक ठीक ठाक मूवी है और हैलोवीन 2 एक बेटर मूवी है, ऐसा मैं मानता था। लेकिन जब मैंने रीवॉच करा हैलोवीन 1 और 2 दोनों को दोबारा रीवॉच करा, तो मैंने रियलाइज करा कि हैलोवीन 1 इज लिटरली अ मास्टरपीस। हैलोवीन 1 का बैकग्राउंड स्कोर बहुत बेहतरीन है, जैसा कि मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में मेंशन करता रहता हूँ हैलोवीन 1 की डायरेक्शन, हैलोवीन 1 का जो प्लॉट है ऑन पेपर वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा है, क्योंकि जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्लॉट में ज़्यादा कुछ मामला मैटर नहीं है, ज़्यादा कुछ ठोस पदार्थ नहीं है उसके प्लॉट के अंदर। लेकिन मूवी की जो डायरेक्शन है, मूवी की जो पेसिंग है, मूवी के अंदर जो मिस्टीरियसनेस है जो कि माइकल मायर्स के कैरेक्टर के अराउंड बिल्ड करी गई है, वो उस मूवी को एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस बना देती है। और ये चीज़ मैंने जानी 2 कारणों की वजह से। जब मैंने मूवी को रिवॉच करा तो मेरे साथ मेरा एक कज़न भी बैठा था, वो भी देख रहा था। तो उस बंदे ने मूवी को देखते देखते इस प्रकार के सवाल किए मेरे से, जिनसे मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि एक्चुअली वो मूवी
एक नॉर्मल मूवी गोअर पे कितना बेहतरीन इम्पैक्ट डालती है। जो उसके अंदर मिस्टीरियसनेस पैदा करी गई है बाय द डायरेक्शन, बैकग्राउंड स्कोर के यूज से और स्लो पेसिंग से, वो किस तरीके से एक व्यूअर को अपनी तरफ आकर्षित करती है और किस तरह वो एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस देती है। उसने जो सवाल पूछे, उसका जो रिएक्शन दिखा मुझे, और खुद भी जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस करी, उस हिसाब से मुझे बहुत मज़ा आया हैलोवीन 1 को दोबारा देख के। मुझे हैलोवीन 1 को देख के रियलाइज़ हुआ कि वो कितनी बेहतरीन मूवी है और वो कितनी बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट करी गई है और क्यों उसने वो इम्पैक्ट डाला फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म्स इन जनरल पे अपने ज़माने में। अगर आपको नहीं पता तो 1978 के अंदर जो हैलोवीन है उसने एक स्लैशर का कल्चर शुरू करा, जिसके अंदर वो पहली मूवी थी जो कि स्लैशर मूवीज को एक सोसाइटी में लेके आई। मतलब उससे पहले की जो स्लैशर मूवीज हैं, जैसे कि साइको को पहली कमर्शियल स्लैशर मूवी कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और बहुत ज़्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल थी। उसके बाद 1974 में आई टेक्सास चेनसो मैसेकर, जिसके अंदर हमें दिखाया गया कि जो स्लैशर हो रहा है, जो फियर है, वो एक सुनसान जगह पे है टेक्सास में। लेकिन हैलोवीन 1 उस फियर को हमारे घरों तक लेके आई। मतलब उस टाइम पे इतना इम्पैक्ट डाला उस मूवी ने। और ये सारी चीज़ें मुझे तब समझ आई जब मैंने मूवी को रिवॉच करा, क्योंकि तब तक मैं ज़्यादा अच्छे से समझने लगा था मूवीज़ को। और जो मैंने अपने रिव्यू में कहा हैलोवीन 1 के, वो सब गलत नहीं है, लेकिन मैं उसमें और ज़्यादा ऐड करना चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने गलत रिव्यू दिया। इसे मेरी नादानी समझ लीजिए, या कह सकते हैं कि मैं ग्रो हुआ तो मेरे व्यूज़ चेंज हुए एक चीज़ के प्रति। तो बस मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ, क्योंकि ऐसी कई सारी मूवीज़ हैं जिनके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई अभी तक, क्योंकि वो मूवीज़ या तो मैंने बहुत पहले देखी थी, उनके लिए मेरे पास कोई बहुत ढंग के पॉइंट्स नहीं थे। जब तक मैं उन मूवीज़ को रीवॉच नहीं करता, ढंग के पॉइंट्स नहीं जॉट डाउन करता, तब तक मैं उनका रिव्यू नहीं करने वाला। उस दीवार पे अभी इतनी सारी मूवीज़ लगी हुई हैं जो कि मैंने देखी हैं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मैंने उनका रिव्यू नहीं बनाया, क्योंकि वो मैंने बहुत पहले देखी हैं। जब तक मैं उनको रीवॉच नहीं करता, उनके लिए अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को ढंग से अलाइन नहीं करता, तब तक मैं उन पर रिव्यू नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी फीलिंग्स की बात इसलिए करता हूँ रिव्यू में। ऑब्जेक्टिवली ज़रूर मैं मूवी को देखता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ गुड और बैड पॉइंट्स, लेकिन मेरी फीलिंग इसलिए क्योंकि एक एक्सपीरियंस व्यूअर का वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक मूवी को देखने में। तो इसीलिए मैं ग्रो हुआ, मेरी फीलिंग्स बदली हैलोवीन 1 के प्रति, और अब हैलोवीन 1 का जो फ्रेम है वो इसी दीवार पे पीछे यहाँ आने वाला है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो मैं उन मूवीज़ को फ्रेम करके लगाता हूँ अपनी वॉल पे जो कि मुझे जो बिल्कुल टॉप पे होती हैं, जिनको मेरे रैंकिंग सिस्टम में 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं, और हैलोवीन 1 उन्हीं में से एक मूवी है। अगर आपने मेरा ओरिजिनल रिव्यू नहीं देखा तो जाके उसे यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको आई बटन पे मिल जाएगा लिंक उसका, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आप मेरी फैमिली का पार्ट हैं तो आई एम रियली सॉरी। आप अपने आप डिसाइड कीजिए क्या करना है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि इस बारे में, इस सारे सिनेरियो के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, और अगर आप हैलोवीन के बारे में और जानना चाहते हैं आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं। और कुछ भी आपको किसी भी फिल्म के बारे में, फिल्म फ्रेंचाइज के बारे में, हॉरर के बारे में, किसी फिल्म जॉनर के बारे में, फिल्म्स इन जनरल के बारे में जानना हो तो मुझे कांटेक्ट करने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। मैं बहुत ग्रेटफुल होऊंगा आपकी हेल्प करते हुए। और अगर आपको हैलोवीन के बारे में और जानना हो तो मैं आगे और वीडियोस बनाने वाला हूँ, और ये एक अपॉलॉजी वीडियो कह सकते हैं इसको, जो मर्जी आप लेना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं ये वीडियो मुझे बनानी ही थी क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने इनजस्टिस करा इस रिव्यू के साथ। अब जो हैलोवीन 2 का रिव्यू है वो मैं दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि हैलोवीन 2 का रिव्यू जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल पर, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ।
क्योंकि जब मैंने मूवी को रीवॉच करा तो मुझे कई सारे पॉइंट्स ऐसे मिले जो कि रिव्यू के अंदर मेंशन करने इम्पॉर्टेंट है। और हैलोवीन 4 का रिव्यू तो ठीक है, और मेरी आज फ्राइडे है, कल थर्सडे को मेरी हैलोवीन 5 का रिव्यू आने वाला था। बट जब मैंने हैलोवीन 5 को भी रिवॉच करा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो हैलोवीन 5 का रिव्यू इफेक्टिव नहीं है, उतना अच्छा, उतना अप टू द मार्क नहीं है जो कि उसे होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि एक बेहतरीन रिव्यू बनाने का कैपेबल मैं हूँ, लेकिन वो रिव्यू उन मापदंडों पर खड़ा नहीं हो रहा था, तो मैंने उस वीडियो को तभी के तभी रोक दिया और उसे यूट्यूब से डिलीट कर दिया। हैलोवीन 1 के बारे में बता चुका हूँ, हैलोवीन 2 के बारे में मैं श्योरली बताऊंगा, जो कि अगली वीडियो होगी। उसके बाद फिर हम हैलोवीन 5 पे पहुंचेंगे, क्योंकि 4 का तो मामला ठीक है। एक और चीज़ हैलोवीन 1 के बारे में बताना चाहूँगा, इस मूवी के अंदर की मिस्टीरियसनेस एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस पैदा करती है आपके मन के अंदर। इस मूवी की जो पेसिंग है वो स्लो है। अगर इस मूवी के अंदर से कई सारे शॉट्स जो कि निकाल दिए जाएं, स्लो शॉट्स जिनमें एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा, तो ये मूवी शायद 60 मिनट की बचेगी। लेकिन वो शॉट्स ही जो कि मतलब बिल्कुल जिनमें एग्जैक्टली कुछ नहीं हो रहा होता, और मतलब बहुत ही स्लो पेस शॉट्स होते हैं विद बैकग्राउंड स्कोर जो कि हैलोवीन का है, उन शॉट्स से ही उनको वो एक्सपीरियंस मिलता है। उन शॉट्स की वजह से ही मूवी के अंदर वो एसेंस आता है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी पहले फीलिंग्स अलग थी हैलोवीन 1 और 2 के बारे में। पहले मुझे हैलोवीन 2 ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि हैलोवीन 2 के अंदर का जो कंटेंट है मुझे वो ज़्यादा बेटर लगा था हैलोवीन 1 के कंपैरिजन में। लेकिन अब मैंने रियलाइज़ करा है कि हैलोवीन 2 का कंटेंट बेटर हो सकता है, लेकिन हैलोवीन 2 की डायरेक्शन और हैलोवीन 2 का एसेंस वो हैलोवीन 1 से कम है। हैलोवीन 1 के अंदर मिस्टीरियसनेस है, और बैकग्राउंड स्कोर के साथ लाइन अप होने वाले सीन्स हैं, बहुत बेहतरीन डायरेक्शन है, और एक कांस्टेंट पेसिंग है मूवी के अंदर हैलोवीन 1 के अंदर, जो कि उसको बहुत अच्छा बना देती है। मूवी के अंदर पहुंचते पहुंचते 1 घंटा होने के बाद हल्का सा लगता है कि हाँ भाई मूवी थोड़ी सी ड्रैग हो रही है, लेकिन उसके बाद हमें बहुत बेहतरीन एंडिंग दिखाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी होती है और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी होती है। तो अगर आप हैलोवीन के बारे में और जानना चाहते हैं या हैलोवीन को देखना की सोच रहे हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे हैलोवीन 1 को देख लो, क्योंकि इट इज़ रियली अ मास्टरपीस। और हैलोवीन 1 को हर जगह रिकॉग्निशन मिला है वर्ल्ड वाइड, और हैलोवीन को बहुत सारे वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो बहुत ही आइकॉनिक मूवीज को स्टोर करके रख लेते हैं उनकी फिजिकल कॉपीज, उन्होंने भी कहीं जगह हैलोवीन 1 को स्टोर करके रखा है, क्योंकि उसने सोशली बहुत इम्पैक्ट करा उस टाइम की ऑडियंस को, उस टाइम की सोसाइटी को, और रिफ्लेक्ट करा। और अभी भी 40 साल बाद भी उसकी मिसालें दी जाती है, आजकल की हॉरर मूवीज को उससे कंपेयर किया जाता है। अगर आज की तारीख में कोई स्लैशर मूवी बनती है तो ये चीज़ 100% पॉसिबल है कि उसके कंपैरिजन हैलोवीन से आज भी हो, जबकि उसे 40 साल भी नहीं बल्कि 42 साल हो चुके हैं, 42। तो आई एम जस्ट वांट टू से कि हैलोवीन 1 बहुत बेहतरीन है, उसको मिस मत करो, जाके देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अब तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इसे, और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके बन जाइए हमारे ऑनलाइन फैमिली ऑफ सिनेफाइल्स का हिस्सा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मूवीज़ की मेरे बारे में क्या फीलिंग है, मैं आपको बताता हूँ मूवीज़ रेकमेंड करता हूँ, मैं मूवीज़ की स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ, और टीवी शोज़ और वेब शोज़ के और एनिमेज के बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ठोक दो, और जाके मेरा हैलोवीन 1 का जो रिव्यू है वो जाके देख लेना। उसके अंदर जो मैंने पॉइंट्स कहे हैं उन सब के साथ मैं आज भी स्टैंड करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो थोड़े से अंडर अप्रिशिएट कर रहे थे उस मूवी के एसेंस को और उस मूवी की कैपेबिलिटी को। तो बस यही थी वीडियो।